मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर महाराष्ट्र से। यहां महायुति में सीट फॉर्मूला फाइनल होने पर एनसीपी अजीत पवार गुट ने अपने 2 उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया है। रायगढ़ से सुनील तटकरे और शिवाजी राव पाटिल को शिरूर से टिकट दिया गया है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। विवेक, जरा इन 2 कैंडिडेट्स के बारे में बताएं। पंकज, देखिए, इस पे अब अजीत पवार गुट जो एनसीपी के प्रमुख हैं, उन्होंने 2 उम्मीदवारों का नाम उन्होंने जाहिर किया है। पहला नाम सुनील तटकरे हैं। सुनील तटकरे अजीत पवार गुट के बेहद करीबी माने जाते हैं और फिलहाल वो रायगढ़ में मौजूदा लोकसभा सांसद हैं, तो उन्हें वहां पर उनकी पकड़ को देखते हुए अजीत पवार गुट ने एक बार फिर से सुनील तटकरे को वहां से उम्मीदवार खड़ा किया है। और अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि इस बार भी सुनील तटकरे भारी वोटों से जीतेंगे, जिस तरह से 2019 में जीते थे। दूसरी सीट है सिरूर। सिरूर में उन्होंने शिवाजी राव पाटिल को वहां पर उम्मीदवारी दी है और बताया जा रहा है कि सिरूर में भी उनकी अच्छी पकड़ है। और जिस तरीके से मिशन मोदी का जो नारा है महाराष्ट्र में कि कम से कम 48 में से 45 सीट को जीता जाए, तो अजीत पवार गुट दावा कर रहा है कि ये 2 सीट, ये जो अभी जिनका नाम जाहिर किया गया, वो 2 सीट हर हाल में बिल्कुल इन दोनों सीट पे जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विवेक गुप्ता आपका। और अब महाराष्ट्र के बाद मॉर्निंग प्राइम में रुख करते हैं बंगाल का। बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दिए गए एक विवादास्पद बयान से सियासी घमासान मच गया। तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से करने की बात कही है। तो ममता बनर्जी पर जो दिलीप घोष ने बयान दिया था, उसको लेकर अब बवाल मच रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने अब इस पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से उनकी शिकायत करने की बात की गई है। तो दिलीप घोष ने जो बयान दिया था, उसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है और अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो दिलीप घोष की शिकायत इलेक्शन कमीशन के सामने करेंगे। दीदी की गोवाते हमें गोवार में त्रिपुरा में हमें बाप तो ठीक करो। विवादास्पद बयान पर दिलीप घोष को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसमें उनके बयान को अशोभनीय और असंसदीय बताते हुए पार्टी की परंपरा के खिलाफ इसे बताया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने उनसे पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। तो जो बयान दिया है उस पर बीजेपी ने एक तरह से संज्ञान लिया है और उन्हें एक तरह से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और उनके इस बयान को अशोभनीय और असंसदीय बताते हुए पार्टी की परंपरा के खिलाफ ठहराया है बीजेपी ने। और साथ ही साथ पार्टी ने कहा है कि पूरे मामले पर वो अपना स्पष्टीकरण दें कि आखिर इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया। दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर विवादास्पद बयान दिया। इसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब दिलीप घोष को जल्दी ही पार्टी को पूरे मामले पर जवाब देना होगा। और बंगाल के बाद अब मॉर्निंग प्राइम में बिहार में मचे सियासी बवाल की बात करते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन गई है और खबर है कि कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी और जल्दी ही कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले सीट बंटवारे पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक अहम बैठक आज होनी है, जिसमें सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लग सकती है। लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली थे। तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात की बात थी। अब ऐसा लगता है कि जो सीट फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है, उस पर मोहर लग सकती है, यानी कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात बनती नजर आ रही है। और वहीं एक दिन पहले हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया कि लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उन सभी के बीच लगभग सहमति बन गई है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का यहां तक कहना है कि सभी को सम्मानजनक सीटें मिली हैं। यह कहना है तेजस्वी यादव का। तो तेजस्वी यादव ने साफ ये ऐलान कर दिया कि लेफ्ट, आरजेडी और कांग्रेस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जैसे कि आपको मालूम है, 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आए थे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी करने के लिए। तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता, मोरली वी आर अग्रीड। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और
जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव ने लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग में करीब करीब सहमति बनने का दावा किया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी 9 सीट कांग्रेस को देने के लिए राजी भी हो गई है। तेजस्वी यादव ने बताया कि कैंडिडेट्स की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना में होगी। बता दें आरजेडी के कई नेता फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं, लेकिन ये ऐलान कर दिया है तेजस्वी यादव ने कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो पटना में होगी। फॉर्मूला तय हो गया है, मॉरली सब राजी हो गए हैं और इसकी घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। 9 सीटें कांग्रेस को देने को राजी हो गई है आरजेडी। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में फूट की खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि दरार की बातें कभी नहीं आई। तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने एक दिन पहले हुई बैठक के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी कि जल्द ही जल्द उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। पटना में ऐलान होगा, नाम ऐलान 2 दिन के बाद हो जाएगा। कल एक और मीटिंग है, इसमें फिर डेलिब्रेट करके सीट वाइज ये करके फिर हम लोग पटना में ऐलान करेंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, जब बड़े नेता अखिलेश प्रसाद को हमने सुना और तेजस्वी यादव को सुना, जब ये बयान दे देते हैं तो कम से कम क्लैरिटी आती है, सब कुछ ठीक है, घोषणा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दिल्ली में नहीं पटना में जाकर करेंगे, ये कह दिया तेजस्वी यादव। देखिए पंकज, तेजस्वी यादव ने इतना तो कह दिया कि गठबंधन हो गया है, सीटों की संख्या निर्धारित हो गई, लेकिन एक पेच जो फंसा है उस पर आज फिर बैठक होनी है। वो पेच सीटों पर है। जैसे औरंगाबाद सीट निखिल कुमार के लिए मांग रही है कांग्रेस, वहां से नहीं देना चाहते लालू, वहां से किसी कुशवाहा को लड़ाना चाहते, उनको सिंबल भी दे दिया। इसके अलावा बेगूसराय की सीट है जहां से कन्हैया कुमार पिछली बार चुनाव लड़े थे, कांग्रेस मांग रही है। लालू कह रहे हैं कि वो लेफ्ट से लड़े थे, इसलिए सीट परंपरागत रूप से लेफ्ट की है और लेफ्ट को ही इस बार जाना चाहिए, यानी कन्हैया कुमार को भी वो टिकट नहीं देना चाहते। पूर्णिया का मामला सबसे ज्यादा फंसा है। पूरी पार्टी मर्ज कर गई कांग्रेस के साथ जी। तो पूर्णिया में चाहते हैं, लालू यादव कह रहे हैं कि नहीं, पूर्णिया में बीमा भारती जिनको उन्होंने शामिल कराया है उनको वो देंगे टिकट। वहाँ जेडीयू से एमएलए रही हैं, वो पार्टी में शामिल हुई आरजेडी में, तो पूर्णिया पर मामला फंसा हुआ है। इसके अलावा मीरा कुमार सासाराम सुरक्षित सीट है, वहां से लड़ती रही हैं। अब उनके चूंकि बेटे ओबीसी में हैं, वो सासाराम से नहीं लड़ सकते, उनके पिता ओबीसी थे, इसलिए सासाराम से नहीं लड़ सकते। उनके लिए वो काराकट सीट मांग रही हैं, वो देने के लिए लालू तैयार नहीं है। तो कई जगहों पर अभी पेच फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम स्मूथ उसकी घोषणा अगर होनी होती तो आज ही हो जाती, लेकिन कौन सी सीट कौन व्यक्ति लड़ेगा, किस पार्टी को जाएगी, इस पर भी लेके पेच फंसा हुआ है। कई उम्मीदवार हैं जो लालू की पसंद के नहीं है। तेजस्वी और कन्हैया कुमार दोनों की राइवलरी जो है बिहार की राजनीति में जगजाहिर है। कोई नहीं जानता कि तेजस्वी यादव एक समय जो बहुत करीब कहा जाता था कि कन्हैया कुमार उनके बाद में क्यों दूरी हो गई। तो बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जो सियासी रूप से वहां फिट नहीं बैठ रहे हैं, जिसको लेकर एक और बैठक होनी है और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन हाँ, अमूमन बड़े नेताओं के बीच सहमति बन गई है कि 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। वो सीटें कौन सी होंगी उसका फैसला आज हो जाएगा। बिल्कुल, वो सीटें कौन सी होंगी इसका फैसला आज हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है अभी।